नमस्कार, मैं हूं दीपांकर भट्ट और बड़ी खबर यही है कि हरीश रावत फिलहाल नाराज चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की बैठक में भी नहीं गए, ज्वाइनिंग्स के दौरान भी नहीं गए। और जो विवाद है वो पूरा संजय नेगी और रामनगर सीट को लेकर जुड़ा हुआ है। रामनगर सीट पे जो सबसे मजबूत उम्मीदवार है वो है रणजीत रावत, जो कांग्रेस के सीनियर नेता है। पिछली बार भी रामनगर से उन्हें शिफ्ट होकर सल्ट जाना पड़ा। सर, पहले तो स्वागत है आपका न्यूज पेज पे। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, ये सब कुछ जो रामनगर में चल रहा है, इसकी वजह क्या है? हरीश रावत नाराज क्यों है सर? देखिए, रामनगर में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ये हाँ, मीडिया में और सोशल मीडिया में ज़रूर दिख रहा है कि कुछ चल रहा है, और रावत जी की नाराज़गी का भी पता मीडिया के माध्यम से ही चला है कि वो जी। नाराज़ हैं। अब वो क्यों नाराज़ हैं, ये तो वही बता सकते हैं। नहीं, पर आप क्योंकि रामनगर में मजबूत नेता है, 2022 में भी आपकी दावेदारी थी, आपको शिफ्ट होना पड़ा। पहले हरीश रावत उम्मीदवार बन के आए। अब 2027 आने वाला है तो संजय नेगी की एंट्री को लेकर बातें हैं। तो क्या संजय नेगी रणजीत रावत के लिए समस्या है या हरीश रावत समस्या खड़ी कर रहे हैं आपके लिए? नहीं, नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, रावत जी का गोल जो है, वो संजय नेगी नहीं है। तो पिछली क्या बार गोल भी है सर? अगर आप पिछले साल की घटनाओं पे एक नज़र डालेंगे तो उन्होंने रामनगर में करीब 4-5 लोगों को उम्मीदवार बना रखा था कि मैं तुम्हारी 2022 में? टिकट कराऊंगा, तुम्हारी कराऊंगा। उसमें महिला अलग थी, ब्राह्मण कोटे में अलग था, ठाकुर कोटे में जी। अलग था। लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी टिकट कराई, किसी की नहीं कराई। और अब अपने फिर वहां हटने से। के बाद भी अपने जिन लोगों को पहले भरोसा दिया था, अपने वहां से हटने पे भी उनकी किसी की नहीं कराई। जो अपनी करा सकते थे तो वो दूसरे की भी तो करा सकते थे। तो उनका गोल हमेशा अनविजुअल रहता है, वो दिखता नहीं है। मैं 35 साल उनके साथ रहा हूँ तो थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। इस बार भी उनका नहीं। गोल जो है संजय नेगी नहीं है, वो तो एक जो है मोहरा है। और एक सच्चाई उनके नहीं। मुंह से पिछली बार निकली भी है। रामनगर एक कार्यक्रम में आए थे, उनने प्रेस वालों ने पूछा था आपका आशीर्वाद रामनगर में किस, क्योंकि रामनगर में इस बार भी 2-3 एक से अधिक लोग हैं जो कह रहे हैं हमारी जेब में टिकट है। राव जी ने कह दिया है। तो जब उनसे पूछा गया तो उनने खाली संजय का नाम नहीं लिया, उसके साथ एक नाम और लिया अपने बेटे आनंद रावत का कि मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। तो अगर जो नहीं। लोग उनको समझते हैं, उनकी तरीके को समझते हैं, तो लास्ट में देखना नाम आनंद रावत का लाएंगे वो। अच्छा, नहीं, पर आप उस सीट पे तैयारी कर रहे हैं, आप उस सीट पे प्रदर्शन करते हैं, आप उस सीट पे दावेदारी करते हैं। पिछली बार ऑडियो भी आया कि भाई रणजीत रावत अगर नहीं लड़ेंगे तो ठीक नहीं, सीट मजबूत रहेगी। नुकसान आप टारगेट पे है क्या हरीश रावत के? नहीं, मेरा तो सौभाग्य, अगर इतना बड़ा आदमी मुझे टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब मेरी भी कुछ अहमियत हो गई है। नहीं तो मैं तो इस लायक अपने को मानता नहीं। अगर वो मुझे टारगेट करे तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। और रही बात विधाता, ना वो है ना मैं हूँ। मैं इस बात को बड़ी मजबूती से मानता हूँ कि मेरे भाग्य में या मेरे प्रारब्ध में जो होगा वो मुझे मिलेगा। अगर वो इतने बड़े नहीं, विधाता होते तो खुद इतनी इतनी नाकामियों का सामना नहीं करते। पर सर, टिकट तो आपको भी चाहिए ना, किसी सीट से आप भी तो लड़ना चाहेंगे। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं, टिकट के रामनगर से, लिए मैं सल्ट? पार्टी के लिए दिन रात काम करता हूँ, दिन रात। और 24 घंटे पॉलिटिक्स करता हूँ, ऐसा नहीं है। हमेशा हम्म। पार्टी के जितने भी कार्यक्रम, जितने भी दिशा निर्देश आते हैं, उन सबको फॉलो ही नहीं करता हूँ, करवाता भी हूँ और लोगों से भी। और प्रदेश में जगह जगह जहाँ भी भेजा जाता है जाता हूँ, कार्य करता हूँ। मेरे मतलब व्यवहार में, आचार विचार में कांग्रेस बस गई है। नहीं तो मुझे भी बीजेपी से ऑफर था, मेरे को नहीं थोड़ी था। 2-2 टिकट की बात तक की जा रही थी, तो सल्ट भी और रामनगर भी दोनों जगह लड़वा लो। लेकिन मैंने कहा था उस समय भी, बीजेपी के जो लोग बीच में बातचीत कर रहे थे, मैंने उनसे कहा भाई देखो, मेरा प्रॉब्लम है आइडियोलॉजी का। मेरे को बीजेपी की आइडियोलॉजी ठीक नहीं लगती, शूट टिकट। जो जाति धर्म के नाम पे विभेद पैदा करती है, वो उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। तो इसलिए जी। मैं बीजेपी में नहीं जा सकता, नहीं तो मैं भी जा सकता था। और रही बात उसकी, तो प्रलोभन की, तो जब सरकार में थे रावत जी और उनकी सरकार, राष्ट्रीय शासन लग गया था, तो उस समय एक एक विधायक को जो है कितना प्रलोभन दिया गया, ये सब आप लोग भी किए हैं। और जो उन विधायकों को दिन रात समेट रहा था, बीच में जो है एक तरह से संपर्क सूत्र था,
उसको भी तो कुछ प्रलोभन दिया हो गया। तो मैं तब प्रलोभन में नहीं आया, पार्टी की विचारधारा से मैं मजबूती के साथ जुड़ा हूँ। और जो लोग आज कई लोग हैं जो पार्टी के कर्ता धर्ता भी बने हैं, इस समय हमसे महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उन्होंने एक से अधिक बार जो है उत्तराखंड में कांग्रेस की वो सरकार को गिराने का काम किया, प्रयास किया। मैं उसमें शामिल नहीं हुआ। मेरे को यहाँ तक कहा गया कि तुम मुख्यमंत्री बन लो, मैं तब शामिल नहीं हुआ। मुझे नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में कहा, यार तुम मेरा रोज विरोध करते हो। हमने कहा जी हम मानते हैं इस बात को कि आपकी उम्र भी नहीं है और आप राज्य आंदोलन में और उत्तराखंड निर्माण में या उत्तराखंड की समस्याओं को उठाने में उतने मुखर भी नहीं थे। उसमें हरीश रावत थे, इसलिए हम चाहते हैं हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब एक दो नहीं बार सर, ऐसे मौके आए कि नारायण दत्त तिवारी की सरकार को बना के बीजेपी की सरकार बनाई जाए, तो हम पीछे हट गए। हमने कहा नहीं, हम कांग्रेस के विरोध में नहीं है। हम कांग्रेस के अंदर सर, किसी नेता का विरोध कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का विरोध नहीं कर सकते। अच्छा तो सर, ऐसी मेरा एक स्थितियां सवाल तक ये है, आई, उनमें भी हम नहीं हिले। नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि चुनाव तो आप लड़ना चाहते हैं ना? आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? रामनगर से, निश्चित सल्ट रूप से? से मैं बताओ। राजनीतिक व्यक्ति हूँ, चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ, चुनाव लड़ूंगा मैं। नहीं, कहाँ से लड़ेंगे? मैं रामनगर से तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार मुझे वास्ते दे करके कह दिया गया कि आप सल्ट चले जाओ, जबकि मेरी सल्ट में कोई तैयारी नहीं थी। और आज भी मैं हाँ, यही पिछले मैं कह 5 रहा हूँ। साल भी मैंने सल्ट में काम नहीं किया था, इस 5 साल भी मैंने सल्ट में काम नहीं किया है। हाँ, तो अब सवाल ये है ना कि अगर संजय नेगी, जो प्रकाश जोशी कह रहे हैं कि भाई तो आप किसी को भी लाइए पार्टी में, लेकिन अगर कोई, मान लीजिए 4 आदमी बाहर से पार्टी में आते हैं, जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, आपकी सीट का उदाहरण अगर ले लेता हूं, तो ऐसा नहीं है कि संजय नेगी आ जाए, ठीक है, पर अगर टिकट रणजीत रावत का होता है तो संजय नेगी को बागी होने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को सही मानते हैं किसी भी सीट पे किसी भी उम्मीदवार के लिए? नहीं, ये तो देखो ना कि जो अपने आप को कांग्रेसी कहता है या कांग्रेस में आना चाहता है, तो सबको बागी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जो बागी हो चुका है, हम्म उस पर भी आप ज्यादा एतबार करेंगे तो फिर नतीजे क्या रहेंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जिसने पार्टी में पहले बगावत की है, पार्टी को परेशानी दी है, वो अगर आता है और फिर उस सीट पे उस उम्मीदवार को परेशान करता है। यही बात प्रकाश जोशी ने कही। आप प्रकाश जोशी के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? जो खबरें हैं कि प्रकाश जोशी ने यह कहा कि भाई जो बाहर से कोई आता है तो जो नेता उसको लेके आ रहा है या जो पूरी पार्टी उसको लेके आ रही है, वो गारंटी ले कि कल की डेट में वो बागी नहीं होगा। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। पिछली बार भी जब पार्टी ने यहाँ महेंद्रपाल जी को लड़ाया था, तो वो मात्र 3000 वोट से चुनाव हारे हैं। और जो हम्म कुछ पत्रकारों द्वारा ये शगुफा उठाया जा रहा है कि नहीं संजय नेगी बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं, वो कहीं मजबूत नहीं है। कुछ लोग जो हैं, जो आज उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनका पूरा ग्रुप निर्दलीय को लड़ा रहा था और सबसे बड़े कांग्रेसी बनते हैं वो, जो बड़े बड़े पदों पर बैठ के कांग्रेस का जो है वो ले चुके हैं, आनंद ले चुके हैं पार्टी की वजह से। वो भी बयान दे रहे हैं कि वही डिजर्व करते हैं। यही सब लोग उस समय उनको लड़ा रहे थे। इनकी सर, सारी समुचित ताकत थी, एक आदमी की ताकत थोड़ी थी वो। सर, अब ये जो हरीश रावत जिस बात से अभी ये इनको बयान जो घूम रहे हैं, आपको भले ही मीडिया के थ्रू पता लगा हो, हरीश रावत की नाराजगी क्या इतनी बड़ी नाराजगी है कि वो पार्टी पर भारी पड़ सकती है 2027 में? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। देखो, इससे ज्यादा क्या भारी, 2017 पूरा उनको उनके नेतृत्व में लड़ा गया। 2022 जी जो है उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना करके टिकट की उनकी मर्जी से हुए तमाम। मेरे उतने विरोध के बाद भी रामनगर में जो है उनका टिकट किया गया। बाद में मेरे को हटाने के बाद वो वहां से हटे हैं। तो उसके बाद भी नतीजा क्या आया? रिजल्ट तो हमारे हाँ, सामने है ना। क्या होगा हाइपोथेकेशन में हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जो है नहीं, तथ्य हैं, जो रिजल्ट है, उन पे भी तो विचार किया जाना चाहिए। हाँ, पर एक आखिरी सवाल मेरा ये, मतलब कांग्रेस को अगर चुनाव जीतना है बीजेपी के अगेंस्ट, तो कांग्रेस को हर सीट पे जिताऊ उम्मीदवार के साथ जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि पार्टी के सभी नेताओं को एक चेहरे के पीछे हर सीट पे एकजुट होना चाहिए कि हाँ भाई ये फला चेहरा है, इसके पीछे हम हैं। गणेश गुर्जर श्रीनगर है तो श्रीनगर है, रणजीत रावत अगर रामनगर है रामनगर है, प्रीतम सिंह चक्राता है चक्राता है, हरक सिंह अगर लैंसडाउन या धर्मपुर या कहीं पर है तो हरक सिंह वहां पे। ये तय होना चाहिए पहले से, आप मानते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ना। ये जो हो रहा है वो तो हमारे सामने है। पिछले चुनाव में एक सर्वे हमें दिखा रहा था उनका एक चेला की, साहब ये सर्वे आया है, इसमें 43% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हरीश रावत हों। मैंने कहा उससे, भाई ये सर्वे को आधा क्यों दिखा रहा है, पूरा दिखा। क्योंकि मैं उस सर्वे को देख चुका था।
उसमें सरकार हाँ। बन रही थी बीजेपी की, मुख्यमंत्री के रूप में प्रसन्न थे हरीश रावत। तो ऐसा होता है, वो सर्वे टोटली जो है मैनेज था कि सरकार तो बन रही बीजेपी की, मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद आ रहा है हरीश रावत का, और वोट हरीश रावत को खुद नहीं मिल रहे हैं, वो 31% वोट ला रहे हैं अपनी सीट पर। तो ये सर चीजें आखिरी सारी सवाल, इनकी तुलना होनी चाहिए। सर आखिरी सवाल, आप मतलब क्योंकि अब इस बार कांग्रेस के लिए डू और डाई का इलेक्शन है, 27 में नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगी आगे की स्थितियां। आप क्या कहेंगे, मतलब इन पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है, आप अनुभवी नेता हैं, आप क्या कहेंगे किसको इसमें एक कहते हैं अंपायर किसको होना चाहिए? हाईकमान को, गणेश गोदियाल को, यशपाल, किसको इसमें होना चाहिए अथॉरिटी? नहीं नहीं, देखो जो एम्पायर जो भी हो, लेकिन उसको किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर हम दबाव में आएंगे तो नतीजे फिर अपेक्षित नहीं आएंगे। जहाँ जो व्यस्त है वो किया जाना चाहिए, और नैरेटिव सेट करके नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, सर्वे में विधायक तो जीत रहे हैं बीजेपी के, मुख्यमंत्री बन रहे हैं कांग्रेस के। तो इस तरह के नैरेटिव जो सेट किए जाते हैं, एक आदमी का बयान आ रहा है, फिर दूसरे का आ रहा है, फिर तीसरे का आ रहा है। जैसे वो गीदड़ बोलते थे, शियार कहते हाँ हैं पहाड़ में, हाँ शाव। वो एक हाँ धार से श्याम। एक बोलता है तो हर धार से कई सारे बोलने लग जाते हैं। तो इस तरह से दबाव ले नैरेटिव बना के दबाव लेना, ये तथ्यों को छुपाने जैसा है। सर शुक्रिया न्यूज पेज के साथ जुड़ने के लिए, और देखते हैं आगे क्या कुछ कांग्रेस करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।